I greet you, brothers and sisters, in Jesus' holy name. मैं यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। It is once again God has given us this opportunity to come together in His name. और खुदावन ने ये हमें मौका बख्शा है एक बार फिर कि हम उसके बाबरकत नाम में हम सब इकट्ठे हो जाएं। We have had some wonderful singing, praising God. और हमने आज खुदावन की प्रस्तुत शुक्रगुजारी बड़ी खूबसूरती से की है। We sang an Urdu song, "Hum jeetenge," that means we will overcome. और जिस तरह हमने उर्दू ये गीत गाया कि हम जीतेंगे, कि हम गालिब आएंगे। Not only that we will win, ये खाली नहीं कि हम खाली जीतेंगे, we will move together. हम इकट्ठे जीतेंगे And we will live together. और हम इकट्ठे रहेंगे। This journey is not going to end here. ये जो सफर है यहाँ पे जमीन पर ही खत्म नहीं होगा। This is for eternity. ये हमेशा की जिंदगी का सफर है। It is only when ये सब तभी होगा we stay with the Lord. जब हम मसीह के साथ रहेंगे, When we stay with the Word till we leave this world. जब हम कलाम के साथ जुड़े रहेंगे और कलाम ही के साथ यहाँ से उठाए जाएंगे। That's why it is very important इसलिए बहुत जरूरी है ये बात that first thing we believe on the promises of God. कि हम खुदावन के हर एक वादे पर ईमान लाएं। If we believe those promises, और जब हम उसके वादों पर ईमान लाएंगे we will stick to those things what the promise says. और वही वादे जो हम किए गए हैं, अगर हम उनके साथ साथ रहेंगे, Then those promises will be fulfilled in our life. आमीन, तब वो वादे हमारी जिंदगियों में पूरे किए जाएंगे। We have also thanked our Lord for many miraculous healings. और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावन ने बहुत से मौजज़ाती शिफा दी है। Many great things He is doing in our life. और खुदावन ने बहुत सारे जो है अपना इलाही काम हमारी जिंदगियों में किए हैं। He has kept us in our past journey. और उसने हमारी इस माजी के इस सफर को हमारे साथ वो रहा है। And this is we believe that He will take us through. और इसी सारे सफर में वो हमें अपने साथ ही लेके जाएगा। As He finished the work of creation on this earth, और जिस तरह उसने इब्तिदा में तमाम चीजों को खल्क किया, so He has also finished the work of redemption. तो वो ये नजात के काम को भी पूरा अंजाम दे के खत्म करेगा। And all those whom He has known before He formed this world, और उन सब को जिनको उसने इस दुनिया से बनाए आलम से पेशतर चुन लिया, जान लिया, को इकट्ठा कर लिया, He knows at what stage of life what will happen in their life. और वो जानता है कि कौन सी जिंदगी के कौन से लम्हा में क्या कुछ उनकी जिंदगी में होने वाला है। They recognize that He is the shepherd. क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह उनका चरवाहा है। And the Lord knows them by name. और खुदावन उनको नाम बनाम जानता है। So when He comes to take His bride, और जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, He is going to remember those names. तो वो उन नामों को पुकारेगा, वो जानता है उन नामों को। And He will call with a loud voice. और वो बड़े पुकार के साथ उन नामों को पुकारेगा। And only them आमीन, सिर्फ वही whom He has known, जिनको वो पहले से जानता था, only they will be made alive. वही जिंदा होंगे। And only those who are living और वो जो जिंदा है बाकी and have been in His foreknowledge और उसके इल्म सबाक में मौजूद हैं, will also change. वो तब्दील हो जाएंगे। So that together ताकि दोनों इकट्ठे मिलकर, we will meet the Lord in the air. ताकि हम आसमान पर उसका इस्तकबाल करें And then we will go with Him और उसके साथ जाएं and stay with Him और उसके साथ रहें, in His personal fellowship, उसकी जाती उस रफाकत और शराकत में, in that wedding supper, उस शादी की ज़ियाफत में, which He said, जैसे उसने कहा, I will not come and physically participate here. उसने ये नहीं कहा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर आकर इस शादी में शरीक होऊंगा। We have to remember His death. We doing it. और आप याद करें कि हम उसकी मौत का इजहार या उसकी मनाते हैं यहाँ पर जमीन पर। But with Him in person, we will have it और जाती तौर पर हम उसको देखेंगे when we are raised after the rapture. जब हम जो है उठाए जाएंगे। We cannot imagine that situation, brother. हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसा वक्त होगा। Can we imagine He's sitting? Can we imagine into human thinking? He's sitting
We are sitting across the table, around the table, and Lord is sitting with us. आप इंसानी सोच के मुताबिक सोचें कि एक गोल मेज पे हम सारे बैठे हैं और यीशु हमारे साथ बैठा है And He is eating and drinking with us. और वो हमारे साथ खा पी रहा है And we are getting fulfilled. और हम जो है उससे उसकी रफाकत से जो है भरते जा रहे हैं We will never be saturated in that dimension. और हम जो है उसमें उसकी उस माहौल में जो है हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं At the same time, we will see and we will know whatever is happening on this earth. और उसी वक्त हम देख सकते हैं कि जमीन पर भी क्या हो रहा है And when He comes, और जब वो आएगा after that 7 years of period, और 7 साल के उस वक्त के बाद we will come back with Him. और हम उसके साथ आएंगे वापस But we will not be in these bodies पर हम इस इंसानी जिस्म में नहीं होंगे because we don't go up in these bodies. क्योंकि हम इंसानी जिस्म में नहीं उठाए जा So रहे we will come back in the same body in Amen. which we go. और हम उसी जिस्म में वापस आएंगे जिस जिस्म में हम उठाए We जाएंगे will never get back to this body. हम कभी भी इन इंसानी जिस्म में दोबारा नहीं आएंगे This is once for all finished. ये एक दफा ही है और ये खत्म हो जाएगी That will be the glorious body. और हमारे पास जलाली बदन होगा In the millennium, और उस 1000 साल बादशाहत में all the saints will be in glorious body तमाम मुकद्दसीन जो हैं वो जलाली बदन में होंगे because we will be with the Lord क्योंकि हम खुदावन के साथ होंगे and we will sit with Him on His throne. और उसके तख्त में उसके साथ बैठेंगे And He said, "You will do the judgment of the saints." और उसने कहा कि तुम जो है तुम मुकद्दसीन जो हो तुम कौमों की अदालत करोगे Can we imagine, brothers and sisters, क्या आप सोच सकते हैं मेरे अजीज बहन भाइयों how precious and important we are to the Lord? कि कितने कीमती और कितने खास हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के We लिए may हम। seem to be very ordinary people to the crowd here in this world. आप इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि हम एक आम से लोग हैं इन पूरी दुनिया के अंदर Many wise people of this world don't even want to know us. और बहुत से अक्लमंद जो लोग हैं वो हमें जानना भी नहीं चाहते They say, "Who are you people? वो कहते तुम लोग कौन हो You are very few in number. तुम तो थोड़े से है गिनती के अंदर You don't have magnificent buildings and furniture and all the luxury. कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बड़े जो है बड़ी बड़ी जो है इमारतें नहीं है अच्छी रहने की जगह नहीं है और अच्छी आपके पास सहूलतें नहीं हैं But they don't know the mystery, लेकिन वो भेद को नहीं which जानते only bride knows. सिर्फ जो दुल्हन जानती है The mystery is वो भेद क्या है we know the value. हम वो उसकी कदर जानते हैं God knows our value. खुदा हमारी कदर जानता है And we know each other's value और हम एक दूसरे की कदर जानते हैं because we belong to the same body. क्योंकि हम उस एक ही बदन के हिस्सा हैं Each member of the body हर एक जो मेंबर उस बदन का है values the whole body. वो उस बदन की कदर जानता By है even one small finger, अगर एक उंगली जो भी है the whole body is glorified. वो जो है उस उंगली के लिए पूरा बदन जलाली है As long as this body जब तक ये बदन जो है is connected with the head. जो सर के साथ जुड़ा रहे Because we draw our sourcing from the head. क्योंकि हम अपनी जरूरतें जो हैं सर से लेते हैं And God has given us और खुदावन ने हमें दिया है complete revelation इसका मुकम्मल मुकाशवा to recognize our existence कि अपने आप को इस दुनिया में हम देख सके through His holy word. called अपने Bible. कलाम के वसीला से Without this, कलाम के बगैर we can know nothing, brothers. हम कुछ नहीं जान सकते और जानते हैं Even by reading this, we cannot know much अगर हम उसको पढ़े भी तो हम उसको पूरे तौर पर नहीं जान सकेंगे unless it is revealed to us. आमीन जब तक कि वो हम पर जाहिर ना किया जाए It will be revealed to us और जब हम पे वो जाहिर किया जाता है only when we seek with a good conscience. जब हम अपने अच्छे ज़मीर के साथ उसको ढूंढते हैं We just want to read Bible traditionally, chapter by chapter every day. हम हो सकता है कि हम जिस तरह ट्रेडिशनली लोग जो है वो एक सफा पढ़ लिया 2 सफा पढ़ लिया 1 बाब पढ़ लिया 2 बाब पढ़ लिया We will not achieve much. हम कुछ भी है कामयाब नहीं होंगे We will have the knowledge. हमारे पास जो है इसका इल्म तो आ जाएगा I can become a Bible dictionary. हम जो है बाइबल की एक डिक्शनरी बन जाएंगे I can become a scholar. और भाई कहते हैं मैं स्कॉलर बन सकता I can हूँ become a professor. मैं तो प्रोफेसर भी बन जाऊंगा But I will not be a member of the kingdom of God. लेकिन मैं खुदा की बादशाही का जो है हिस्सा नहीं बन सकूंगा Because
क्यों? the whole word of God, क्योंकि तमाम खुदा का जो ये कलाम है, to know this, तो इसको जानने के लिए we need Spirit of God. हमें खुदा के रूह की जरूरत है। The आमीन। words can be read in any language, कि अल्फाज जो है वो किसी भी जुबान में पढ़े जा सकते they हैं, cannot be understood लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता unless the Spirit comes आमीन। to us. जब तक खुदा का रूह हमें ना समझाए। The word of God is understood not by scholarly knowledge, खुदा का जो ये कलाम है ये किसी स्कॉलर के इल्म से नहीं सीखा जा सकता, but unless the Spirit comes to us. जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी में ना And He आए। gives the Spirit to them, और वो उन्हीं को रूह बख्शता है those who seek Him Amen. diligently. जो उसको दिल से चाहते हैं। He says, seek and you will get it. उसने कहा कि ढूंढोगे तो पाओगे, And knock, it will be opened. और for you. दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। Ask, crying in Amen. spirit, and you will get it. रोवो रूह के अंदर, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। God is duty bound, obligated to provide to us. खुदा इस बात में जो है बंधा हुआ है कि वो अपनी बात से फिर नहीं सकता। He is faithful God. वो जो है वफादार खुदा He है। is not a man who will fail. वो इंसान नहीं कि वो जो है वो अपना फेल हो जाए। He is unchanging God. वो लातब्दील खुदा है। Sometimes we wonder, कभी कभार हम सोचते हैं why did He give us the Old and the New Testament? कि क्यों उसने हमें नया अहदनामा और पुराना अहदनामा बख्शा है। When Jesus came into this world जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया and people became followers of Christ, और लोग जो थे वो मसीह के जो थे शागिर्द बन गए, and since 2000 years, और 2000 साल गुजर गए, and it has been that people have been called Christians, और लोग जो है वो मसीही कहलाते हैं। not that they became Christians. ये नहीं कि वो मसीही बन गए हैं। Many people call themselves Christians, लोग अपने आप को जो है वो मसीह कहलाते हैं, but they कहते are हैं, not in the Christian in the real sense. लेकिन वो मसीहत में नहीं होते। Just by knowing about Christ, सिर्फ मसीह को जान लेना ही काफी we नहीं, don't become Christians. हम जो है उसको जान लेने से मसीह नहीं बनते, But to know Christ, पर उसको जानने के लिए that makes us Christian. वो हमें मसीहत में लेके जाता है। I may know many things in this world, about many things, मैं बहुत सी चीजों को या बहुत सी बातों को मैं इस दुनिया में जानता हूँ। but I may know the Prime Minister of this country. मैं जान सकता हूँ कि इस मुल्क का जो वजीर आजम है वो कौन है, I may know about many Prime Ministers of this country. और मैं the world. जो यहाँ पर बहुत से जो थे वजीर आजम आकर चले गए, मैं शायद उनको सबको जानता हूँ, But how many do I know personally? लेकिन किन को मैं जाती तौर पर जानता And हूँ, how many know me personally? और उनमें से कितने लोग मुझे जाती तौर पर जानते If हैं। I am in the crowd और अगर मैं भीड़ में हूँ and the Prime Minister is moving in the crowd, और वो जो वजीर आजम है वो उस भीड़ में जाता हो, can he tell me, you come here please? क्या वो मुझे कह सकता है कि ए भाई इधर आ जरा? Not as you, he will call me by my name. He will अगर say- वो मुझे जानता है तो वो मेरा नाम लेके मुझे he will say, बुलाएगा। can you come here please? उसे कहेगा भाई मैनुअल मेरी तरफ आ, The whole world will look at me. तो तमाम दुनिया मेरी तरफ देखेगी How does this man know you? कि कैसा ये आदमी इसको किस तरह जानता है। This is about the world. यही दुनिया का हाल है। How will the world feel दुनिया कैसे ये महसूस करेगी when Jesus will say someone, और जब यीशु मसीह किसी को call him by name उसके नाम से बुलाएगा, and say, come out? उसने कहा इधर आ जा, What will be the joy? तो कैसी खुशी होगी। To know about Jesus कि यीशु को जानने की is a small joy, ये तो बहुत छोटी खुशी है, but to know him personally लेकिन जाती तौर पर उसको जानने के लिए is the eternal joy. वो हमेशा की खुशी है। We cannot even express. हम उसको बयान नहीं कर सकते। So when the New Testament was given to us, जब नया अहदनामा हमें दिया गया and we know Jesus came and died, he was born here, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आया और वो यहाँ पर रहा और वो मर गया, he paid the price for all of us, for उसने many हमारे of us. गुनाहों के लिए वो कीमत अदा कर दी। But the price has been paid. कीमत तो अदा होगी, The value is in the blood. और खून के अंदर वो कीमत है The भी, eternal life is there in the blood. और खून के अंदर हमेशा की जिंदगी मौजूद The है। price has been genuinely paid by one Christ one time. और खुदा ने जो है हकीकी तौर पर एक ही मसीहा के वसीला से हमेशा की जिंदगी बख्श दी। Why it will not apply to everybody? तो ये बात हर एक के ऊपर क्यों नहीं वाजिब आती? The Passover lamb which was sacrificed, वो जो बर्रा था जो ज़बह किया गया था ईद फसा पर, it was sacrificed for a greater purpose. वो जो फसा का जो बर्रा है वो बड़े मकसद के लिए ज़बह किया गया है, And the power was in that blood. और उसके खून में कुव्वत है।
But there was a condition. पर उसके अंदर एक कंडीशन है That power will not apply to everybody. कि वो जो ताकत उसके अंदर जो कुव्वत है वो हर एक के लिए नहीं है। Unless someone takes that blood जब तक कोई उसमें से उस खून में से ना ले and applies on his doorpost, जब और अपने चौखट पे ना लगा ले, then it will be effective for that person and that family. तब वो उस शख्स के लिए और उसके खानदान के लिए बायस से बरकत होगा। The lamb has already done the job. और जो बर्रा है उसने तो अपना काम कर दिया है। There is no fault in the sacrifice. उसकी कुर्बानी में कोई गलती नहीं है। So where is the fault? पर गलती कहाँ है? He is waiting for us वो हमारा इंतजार कर रहा to है apply that blood, कि हम उसके खून को अपने पर लगा to लें, accept that pardon on us. ताकि वो माफी जो है जो हम पर है वो हम पर जारी हो जाए। It will not apply on us वो तब तक हमारे पर जारी नहीं होगी unless I have accepted that pardon. जब तक कि मैं उस माफी को कबूल ना कर लूं। We are quite familiar हम जानते हैं इस बात with को one instance and one example Brother Branham preached. कि भाई ब्रैनम ने एक मिसाल दी एक दफा। He said that there was a soldier उन्होंने कहा कि एक सिपाही था एक दफा who ran away from his post of duty और वो जो है अपनी उस पोस्ट से उस जगह से भाग गया because he was posted on the border front in the active war situation. कि उसको जो था वो जगह दी गई जहां पर जंग हो रही थी और सबसे आगे उसको रखा गया। And a person who runs away from the active war situation is called a deserter. तो जो शख्स जो है जंग के दौरान जंग को छोड़कर भाग जाता है उसको भगोड़ा कहते हैं। And that person, there is no small punishment for him. और ऐसे भगोड़े के लिए छोटी जो है सजा नहीं होती थी। That person will have to be executed वो for death. शख्स जो है वाजिबुल कत्ल है। It's a very serious offense. ये बड़ा ही जो खास एक जुर्म है। You can run away from here to there anywhere, anytime. आप हर यहाँ या उधर भाग सकते हैं किसी वक्त भी। But if one runs away from the border positioning, लेकिन एक शख्स जो है अगली सफों में से जंग के दौरान भाग जाए because he's been raised for that purpose. क्योंकि उसको इसीलिए तैयार किया गया है वहां All के the लिए। money spent on him, energy spent on him is for that purpose. वो ताकत वो पैसा जो उस पर सर्व किया गया है इसी मकसद के लिए किया गया He है। was a very nice man, और वो बड़ा अच्छा शख्स था, very good soldier, बड़ा अच्छा सिपाही था, but he became so scared. लेकिन वो इतना घबरा गया He was so confused. और वो भुखला गया। He left his position and ran away. वो अपनी जगह से हट गया और भाग गया। Of course, he was caught. और लेकिन हुआ क्या, वो पकड़ा गया He was caught and put in a cell, put in a jail. और वो पकड़ा गया और उसको जो था जेल खाना में बंद कर दिया And he was awaiting orders for his execution. और वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। Now, at the same time, लेकिन उसी वक्त के there were दौरान people who knew him. जो लोग उसे जानते थे They approached the President Abraham Lincoln वो इब्राहिम लिंकन के पास चले गए and they told him, और उसको बयान किया here is a man with a very good record. कि एक शख्स है हमारे पास जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। He has not done anything wrong. उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, Everything is okay. हर चीज जो है उसके लिए ठीक है। But this has been his fault that he did this. और ये इसका एक गलती है कि वो वहां से भाग गया, But he had no intention. पर उसकी ये जानबूझ के नहीं किया He उसने। got so overwhelmed by the situation वो उस जंग को देखकर घबरा गया that he ran away. कि वो दौड़ पड़ा, But you know, it's not his intention. लेकिन उसका ये इरादा ना था। Based on that, इस वजह से Abraham Lincoln जो इब्राहिम लिंकन था signed a letter, उसने एक खत लिखा signed a letter of pardon, और उसने एक माफी का जो था खतनामा लिखा and he signed just below that pardon और letter. उस माफी के खत के नीचे उसने साइन कर दिया And he says, okay, that's fine. I accepted this man should be pardoned. और उसने कहा कि मैं इसकी जो माफी है वो कबूल करता हूं, इसलिए इसको माफ कर दिया जाए। Now the man अब वो from the शख्स government, और वो शख्स जो हुकूमत का था he went to that particular area where this man was in custody. वो उस जेल खाना में गया जहां पर वो शख्स कैद था He spoke to the officials. और उसने तमाम उन बड़े बड़े अफसरों से बातचीत He कर said, ली this is the pardon letter from the president. कि ये माफी नामा है जो वजीर आजम की तरफ से आया है। Now this man should be released. अब इस आदमी को छोड़ दिया जाए।
But they said, okay, that is fine, but as per the procedure, उसने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन इसका एक तरीका है, he has to see this letter. उसने इस लेटर को उसको देखना पड़ेगा, We need to accept this letter. उसको जो है वो लेटर कबूल करना पड़ेगा, Then he will be released. तब उसको छोड़ दिया We जाएगा. don't want to hold on to this. हम जो है इस बात को पकड़े नहीं रहेंगे. This is between the president and this man now. ये उस वजीर आजम और उस शख्स के दरमियान की बात है. Then they took that letter to him and showed him. और वो उस माफीनामा को उस शख्स के पास ले गया, उसको दिखाया. Imagine this man's condition. आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी. He was so confused. वो भुखला गया इतना, He was not ready to accept that it is the signature of the president. of वो the land. तैयार नहीं था कि ये जो साइन किए गए हैं ये वजीर आजम के हैं. He says, how can that be? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, I have been claimed to be a traitor and I have to die. और मुझे जो है बागी कहा गया है और मुझे मरना है, तो ये कैसे हो सकता है. Like Bible says, the wages of sin is death. जिस तरह खुदावंद का कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, But this is the real letter, लेकिन ये सही असली खत है, which has been produced in front of his eyes, और उसकी आंखों के सामने उसको दिखाया गया, which is taken by a great government messenger. और जो हुकूमत का एक खास बंदा उसके पास लेके गया. And he says, I don't trust this. I don't believe this. उसने कहा कि मैं इस खत पर ईमान नहीं रखता. He says, it is important. You have to believe this. कि ये बहुत जरूरी है कि तू ये ईमान रखे कि ये खत तेरे लिए है, Can you believe this can save you? और ये खत तुझे बचा लेगा. You will be executed tomorrow. तुझे जो है कल तुझे मार दिया जाएगा कल. But if you accept this, लेकिन अगर तू इस माफीनामे को कबूल कर ले, if you receive it, अगर तू इसको कबूल कर ले, then you will be spared. तब तुझे माफी मिलेगी. But he would not. पर उसने ऐसा नहीं किया. We don't know why. हमें नहीं पता क्यों. There was no bigger explanation given. कोई खास उसकी वजह नहीं बताएगी. But in his own will, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश के he मुताबिक did not believe. वो ईमान नहीं लाया, It was a distrust. और वो उसका इत्काद नहीं था It उस खत was the पे. doubt. उसके अंदर वो शक था. He could not believe a president can do this for me. वो ईमान नहीं लाया कि एक वजीर आजम उसके लिए ये काम कर सकता है. So he was executed next day और अगले दिन उसको मार दिया गया, because he किस- did not receive and trust the pardon. क्योंकि उसने उस माफी नामे को कबूल नहीं किया. No officials could save him. कोई जो थे ऑफिशियल लोग उसको बचा ना सके, The law has to apply. क्योंकि कानून तो कानून है. Bible says खुदा का कलाम the कहता है wages of all sin is death. कि गुनाह की मजदूरी, तमाम गुनाहों की मजदूरी मौत है. But somebody has to believe किसी को तो ईमान रखना पड़ेगा the price has been paid. कि उसकी कीमत अदा कर दी गई है. We have to recognize what is the price. हमें ये पहचानना पड़ेगा कि वो कीमत क्या है, Who paid the price? किसने वो हमारी कीमत अदा की. Am I included in that price? क्या मैं उस कीमत में शामिल हूँ? How will I be included? कैसे मैं उसमें शामिल हो सकता Not हूँ? that I have to do a great task to believe it. ये नहीं कि उस पर ईमान रखने के लिए बड़े बड़े काम करने Not पड़ेंगे. that I have to go for a crash course or a university course to take that pardon. मैं कोई क्रैश कोर्स या रिफ्रेशर को लिए या यूनिवर्सिटी में जाके उसका कोई कोर्सेज मुझे करने पड़ेंगे. I have to believe it. सिर्फ मुझे ईमान लाना It is है. very simple. बड़ा सादा सी बात है. The Lord has told in His Word many times. खुदा ने अपने कलाम में बारहा ये बातें की हैं. God has expressed His love to the mankind खुदा ने अपनी मोहब्बत को इंसान के लिए जाहिर कर दिया. by giving His Son in the form of Jesus Christ, उसने अपने बेटे को यीशु मसीह की सूरत में हमारे सामने ले आया, so that He should come as a lamb ताकि वो एक बर्रे की सूरत में आए and lay His life for us, और अपनी जान हमारे लिए दे दे, so that shed blood ताकि वो बहाया हुआ खून which purify जो हमें पाक करता है, our blood, हमारे खून को पाक which करता has है, been corrupt since the Garden of Eden, जो बागे अदन से खराब हो चुका which था, has been coming through into our body generation to generation. जो हमारे आबाओ अजदाद से वो गुनाह आलूदा खून हमारी जिंदगी में आता रहा है. And which has been, people have tried many ways, और लोगों ने बहुत से तरीके इस्तेमाल किए. and no greatest man could be found on this earth to pay the price for it. कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं इस दुनिया में पाया गया जो हमारे लिए वो कफारा दे दे. Because any man who is born
क्योंकि जो शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है, When we say man, it includes man and woman both. अगर मैं आदमी कहता हूं इसका मतलब यह है कि आदमी औरत दोनों की बात कर रहा हूं। Anybody in the human race कोई भी इंसानी तौर पर जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, is not carrying a pure blood. वो खालिस खून के साथ नहीं पैदा हुआ। The love of God, खुदा की जो मोहब्बत है, His love attribute, उसके प्यार की जो सिफ्त है, even though He saw the man betrayed Him, और इसके बावजूद कि उसने देखा कि इंसान ने उसने धोखा दिया, even though the man disobeyed Him and distrusted His word, और उसके कलाम को उसने उस पर ईमान नहीं लाया, उसके कलाम को पसे पुष्ट फेंक He दिया, is such an enormous loving God. लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत बड़ी है। He knew man will do it. उसको जानता था कि इंसान मेरे साथ ऐसा So करेगा, He made a plan of salvation before the foundation of the world. और उसने नजात के उस इरादा किया और बनाए आलम से पेशतर उसने नजात का वो सारा प्रोग्राम बना लिया। And He also knew them और खुदा उन्हें जानता था, who will take that pardon on their heart. आमीन, वो कौन है जो उस माफी वाले खून को अपने पर ले लेंगे। They are foreordained by the foreknowledge of God. वो पहले से ही खुदावन के इल्म सबाक में मौजूद थे। Before we came into this world, brethren, इससे पहले कि हम इस दुनिया में आते, we have been in the mind of God. हम खुदा के इल्म सबाक में थे। We were in His mind, in His thoughts since eternity. उसकी सोच में, उसके इल्म सबाक में, अब्दियत में उसके अंदर मौजूद थे हम। If we were not there in His thoughts, अगर हम उसके सोच में ना होते, we cannot go back to eternity. तो हम जो है अब्दियत की तरफ कभी ना जाते, Because nothing can lose eternity. क्योंकि कोई जो है वो अब्दियत को छोड़ नहीं सकता, Nothing can enter eternity from outside. और कोई जो है अब्दियत में दाखिल नहीं हो सकता बाहर से, Any outside and inside is only limited. क्योंकि अंदर वाला और बाहर वाला जो है एक खास महदूद पर रहते हैं। This is only when the beginning of the time happened and when the last of the time will happen. और ये इब्तिदा में हुआ और आखिरत में ये बात होगी। We have been in His mind, brethren. मेरे अजीज बहन भाइयों, हम उसके What is the इल्म सबाक में guarantee? हैं। What is the assurance we have been in His mind? इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या हमारे पास ये गारंटी है? If we believe in His word. जब हम उसके कलाम पर ईमान लाएं, If we take that pardon to our heart. अगर हम उसकी माफीनामा और उसके कलाम को अपने दिल में ले लें, If we believe, अगर हम ईमान लाएं, we will follow. तो हम उसके पीछे चलेंगे। Because faith cannot be disconnected without obedience. क्योंकि ईमान जो है वो ताबेदारी से जो है जुदा नहीं हो Faith सकता। and obedience must go together. ईमान और ताबेदारी या वफादारी जो है वो जुदा नहीं हो सकती। Paul says in the book of Corinthians, और करंथियों के खत में पालूस रसूल फरमाता है, in the 2 Corinthians and 3rd chapter, उसके दूसरा करंथियों उसके तीसरे बाब में, we all can read it at our own. हम अपने वक्त पे उसको पढ़ सकते हैं। And I will just read 1 or 2 verses here. हम उसकी 2 या 3 आयतें पढ़ेंगे। पालूस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, just to keep the limitation on time. ताकि हम वक्त को गनीमत जानकर उसके ऊपर रह सकें और उसके मुताबिक कर सकें। 2 Corinthians पालूस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, and chapter 3. उसका तीसरा बाब। Here Paul is talking to Christians. यहाँ पे मसीहों के साथ पालूस बात करता हुआ कहता है, We will only read, instead of reading whole chapter to save time, हम इसके कि हम पूरा बाप नहीं पढ़ेंगे, हम चंद आयतें we पढ़ेंगे। will read only few things, brethren. सब चंद बातें हम यहाँ से But पढ़ेंगे। many of us are familiar with this scripture. और बहुत से लोग जो हैं इस कलाम से वाकिफ हैं। Here Paul is talking, यहाँ पालूस रसूल कहता है, and actually he is comparing the old and the new. वो बल्कि ये कर रहा है कि वो पुराने को नए के साथ जोड़ के दिखा रहा है। He is comparing the new and the old. वो जो है नए को पुराने के साथ उसके साथ जाहिर करना चाहता है कि क्या इनमें फर्क है। Because the early Christians of those days, when he wrote these letters, जब ये खतूत वो लिख रहा था, जो उस जमाने के मसीही थे, इब्तिदाई मसीही थे, many जो people were still confused. बहुत से लोग जो थे वो वहां पर कंफ्यूज थे उस टाइम में, Because they came out from the teachings of Moses. क्योंकि वो मूसा की शरीयत से, मूसा के कलाम किए हुए कलाम से बाहर निकले They were थे, in the old law all this time and their generations. और वो उनके अपने वो अबाव अजदाद से वो उस कानून के नीचे, उस अहद के तहत चलते आए थे। They were ready to believe what is being preached. वो खुशी से इसको अपनाना तो चाहते थे कि जो कुछ उसको बयान किया जा रहा है, But still,
sometimes they were not very clear what is happening. लेकिन वो उनके पास ये बात नहीं थी, शऊर नहीं था कि वो जान सके क्या सही है क्या गलत है। But the true believers लेकिन जो असली ईमानदार who होते हैं, became believers since the day of Pentecost, जो ईद पेंतिकोस के रोज से ईमान में मजबूत होते गए, they also received the revelation. उन्हीं को वो मुकाशफा जो है उन पर जाहिर They हुआ। cannot be confused. वो जो है वो कंफ्यूज नहीं हो But there सकते, was some crowd, they were confused. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको समझ नहीं आती थी। So that's why Paul is teaching and writing these letters. इसलिए पालूस रसूल इनको तालीम देता और ये खत लिख रहा है, Because the people used to follow the law of Moses. क्योंकि लोग जो थे वो मूसा की शरीयत के मुताबिक चलते थे। And they were thinking what was written on those tablets was final for us. It was from God, so it is final. और वो ये समझते थे कि जो कुछ उन तख्तियों पर खुदा ने लिख दिया वही जो है हर्फ आखिर है। Paul is preaching them the New Testament. लेकिन पालूस रसूल उनको नए अहदनामा पेश करता है The purpose of grace कि and जो mercy. और खुदावन के जो फजल और उसका रहम जो हुआ है वो क्या है। So he tells them in the beginning of this chapter, और वो इस चैप्टर अपना बाब के शुरू में कहता है God has written his law on your heart. कि खुदा ने अपने कानून दिलों पर लिख दिए। The tablets are not those stone tablets here, वो पत्थर की तख्तियां नहीं हैं, but on the tablet of flesh. बल्कि दिल के गोश्तीन दिल पर लिखा गया है। So this is the transition from the old to the new. और ये तब्दीली पुराने से नए में तब्दील हुई है, The old was mostly physical. क्योंकि पुराना जो कानून था वो जाहिरी जिस्मानी कानून था, The new is आमीन। spiritual. लेकिन नया जो है रूहानी कानून है। That's why he says on your heart, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे दिलों पर लिखा गया, not on a stone, not on the wall. पत्थर पर नहीं, दीवार पर नहीं। So this is how he progresses here. इसी तरह वो आगे बढ़ता चला And he जाता है। talks about the new covenant. वो नए अहदनामे के बारे में बात करता In the है verse 6 he says, और छठी आयत में कहता है who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. आमीन। यहाँ पे कहता है जिसने हमको नए अहदनामे के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, Because the letter kills, but the spirit gives life. क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। आमीन। And in 7th verse he says, और 7वीं आयत में कहता है but if the ministry of death, written and engraved on the stone, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily in the face of Moses because of the glory of this countenance, which glory was passing away. और 7वीं आयत में लिखता है और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। We all know, brethren, from the Old Testament scriptures, हम सब बहन भाई ये बात जानते हैं पुराने अहदनामे के when कलाम Moses से had encounter with God, कि जब मूसा खुदावन के आगे हाजिर हुआ he had so much of Shekinah glory on his face और उसके चेहरे पर खुदा का वो शकायना, उसका जलाल उसके चेहरे से जाहिर होने that लगा। when he came to his people, जब वो अपने लोगों से नीचे मिलने आया, they could not, his face would have so much of glory on his face, और उसके चेहरे से जो था वो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा they था, could not look at him eye to तो eye. वो उसकी आंखों में आंखें डाल ना सके। So when he used to speak to them, और जब वो उनसे बातचीत करता था, he had to put a veil on his face, वो to अपने cover his मुंह पर face. जो था चादर रखता था। Because who can tolerate the glory of आमीन। God? कि कौन ऐसा शख्स है जो खुदावन के जलाल को झेल सके। And then it says that glory which was shown on Moses' face, और उन्होंने कहा कि जो जलाल मूसा के चेहरे से जाहिर होता था, that glory was passing away. वो तो घटता जाता था। See, this is the main thing he's trying to tell them. वो एक ये खास बात है, ये उनसे बात बयान करना चाहता है। That glory not stayed on Moses' face forever. वो जलाल जो उसके चेहरे से जाहिर होता था वो हमेशा के लिए नहीं था। It came to the optimum time, वो वक्ती तौर पर तो होता था, and slowly it was fading away. लेकिन आस्ता आस्ता वो घटता जाता था। This is what he's trying to teach them. ये यहाँ पर उनको बयान करना चाहता है। So now he says, because that glory was passing away in 7th verse, और 7वीं आयत में कहता है इसलिए हालांकि वो घटता जाता था,
8th verse he says, तो 8वीं आयत में कहता है, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? तो रूह का है तो जरूर ही जलाल वाला होगा। Think about the glory of spiritual glory of God. सोचे कि खुदावन का वो जलाल जो रूहानी जलाल है कितना ज्यादा होगा, Because this will not pass away. क्योंकि ये घटेगा नहीं, This is unto eternity. ये हमेशा की जिंदगी तक जाएगा। God is talks through spiritual things. खुदा जो है रूहानी तौर पर ये बात कहता है, Physical things came to show us what the spiritual is. और जो बदनी काम थे या बदनी जो बातें थी वो हमें जाहिर करती थी कि रूहानी क्या होगी। In 9th verse he further says, और 9वीं आयत में वो आगे कहता if है, the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more that glory. क्योंकि जब मुजरिम ठहरने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का है तो जरूर ही जलाल वाला होगा। He continues in 11th verse, और 11वीं आयत में कहता है, if that what was passing away was glorious, what remains is much more glorious. और 10वें में कहता है, और इस बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। And then he talks further about the Moses male in 13th 14, और उसके the बाद veil on the face of Moses. और उसके बाद वो बात करता है कि वो अपने चेहरे पर वो निकाब चढ़ाए रखता था, And they used to be blinded because of that veil. और लोग जो थे वो आंखों से चुनिया या अंधे हो जाते थे उसकी उस रौनक से, In उसके 14th चेहरे verse से। he says, in 14th verse he says, और 14वीं आयत में कहता है वो, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठाया जाता है। God gave a sign. खुदा ने हमें एक When निशान we बख्शा। read about after the crucifixion of Lord Jesus और Christ, जब हम खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद पढ़ते हैं that the veil of the temple was torn from top to bottom. कि वो अहद जो अपना संदूक के आगे जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया, God was manifested on man from top to bottom. कि खुदा जो था वो इंसान पर ऊपर से नीचे तक जाहिर हो गया। But he says for them the veil is still existing लेकिन वो कहता है कि वो अभी तक वो पर्दा उनके दिलों में पड़ा रहता है because they are still reading the Old Testament. क्योंकि वो पुराना अहदनामा पढ़ते रहते हैं, So they are still blinded. इसलिए वो अंधे हैं। And he says in verse 15, 15वीं आयत में कहता है, even to this day when the Moses is read, a veil lies on their heart. मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है। 16th verse he says, 16वीं आयत में कहता है, nevertheless when one turns to the Lord, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा the veil is taken away. तो वो पर्दा उठाया जाएगा। Today also they have the veil on their faces, the whole Israel. आज भी पूरे इस्राएल के जो चेहरे पर है वो पर्दा पड़ा हुआ But we है, are so blessed people. लेकिन हम कितने मुबारक लोग He हैं has removed that veil from our hearts. कि खुदावन ने हमारे दिलों पर से वो पर्दा उठा दिया है। For us, that veil which was torn from top to bottom, वो पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया, we can see clearly now. अब हम जो है सही तौर पर देख सकते हैं, Because we don't see law and condemnation. और हम जो है उस अहद को, उस कानून को और उस गलती को नहीं देख सकते We जो are हम पर not लगाई under, गई। we are not under covering of sins. हम जो है वो गुनाहों के नीचे नहीं रहे, We are in the washing away of sins. हम जो है हमारे गुनाह धुल गए We are in हैं, justification. हम जो है हम रासबाज ठहराए गए हैं, Justification is as if we never committed those हम sins. ऐसे रासबाज ठहराए गए हैं कि जब तक जैसे हमने कभी गुनाह ही ना किया Because हो। that came through Lord Jesus Christ. यही रासबाजी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से The आई, mercy and the grace by faith came through क्योंकि him. ईमान ही के वसीला से खुदावन का फजल और उसका रहम हम पर हुआ है। And so he says in the 17th verse, और 17वीं आयत में कलाम में लिखा है, now the Lord is the Spirit, और खुदावन रूह है, and where the Spirit of the Amen. Lord is, there is liberty. और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। We are not in a bondage of slavery, brother. अब हम जो है उस गुलामी के हम गुलाम नहीं हैं, We have received the Lord's Spirit. हमने खुदावन को रूह में अपना लिया है। He said, I will come back to you, I will be in you until the end of the आमीन। उन्होंने कहा age. मैं फिर तुम्हारे पास होऊंगा, तुम्हारे अंदर रहूंगा और हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। In 18th verse he says, 18वीं आयत में कहता but है, we all मगर जब हम सबके with unveiled face
beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, Amen. just by the Spirit of the Lord. मगर जब हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनकस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। There are आमीन। stages of glory, he is telling. वो यहाँ पे बताता है कि जलाल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। We cannot even count how much glory is there. हम उन दर्जों को गिन नहीं सकते। He is taking us, elevating us, Amen. progressing us from glory to glory. वो हमें जलाल में दर्जा बदर्जा बुलंद करता जाता है By the Spirit of the Lord. अपने रूह, खुदावन के रूह के वसीला That's से। why it's so important for us इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए to receive the Spirit. कि खुदा का रूहुल कुद्स हम उसको ले ले। That's why Jesus with all the wisdom said, He will come. और खुदावन ने अपनी पूरी हिकमत से ये बात की कि He वो must आएगा, come. कि वो जरूर फिर आएगा He must teach you. और वो तुम्हें सिखाएगा, He must counsel you. वो तुम्हें सलाह देगा। And He did. और उसने ऐसा ही किया। And He is in us today. वो आज हम में मौजूद है। Where is the Lord? खुदावन कहाँ है? He is in us. वो हम में है। He is in all of us. वो हम सब में बसा हुआ है। So where is His law written? तो कि ये उसके कानून कहाँ पे लिखे हैं? In our heart. हमारे दिलों पर। We don't have to go to those books of Torah. और हम जो है तो रेत की तरफ अब नहीं जाते। But the question is, पर सवाल ये है, Paul is also trying to compare both here. पालूस रसूल है ये दोनों बातों को जो है उसका बयान करते हुए We कहता read है। one verse here. We read one verse, chapter 4, verse 3. हम चौथे बाब की एक तीसरी आयत को पढ़ेंगे। But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. थर्ड वर्स और फोर्थ वर्स। 4th chapter, 3rd verse. अच्छा, चौथे बाब की तीसरी आयत को लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। We will be the most wretched people if the veil is still existing for हम us. कैसे कमबख्त लोग हैं होंगे अगर वो पर्दा हमारे दिलों में पड़ा हुआ। He has torn it. उसने तो वो पर्दा फाड़ दिया। He has written the letter of pardon for us. उसने वो माफीनामा और उस पे साइन करके हमारे सामने भेज दिया। We have to accept it. हमें उसे कबूल करना है। Then it will apply upon us. वो हम पर कब जायज होगा? But in the Old Testament, लेकिन वो पुराने अहदनामे why में it was necessary for us to what happened in the Old Testament, क्यों है हमारे लिए जरूरी है कि जो कुछ पुराने अहदनामे में हुआ, when the world began, जब दुनिया का आगाज हुआ, we have to know हमें उसको जानना जरूरी है how the sin came. कि गुनाह कैसे दुनिया में आया। What is sin? गुनाह होता क्या है? If I am on the road, on a highway, अगर मैं मोटरवे पे या हाईवे पे हूँ, or on a dual carriageway in the city, या मैं बड़ी सड़क पे जाता हूँ, अपने शहर की सड़क I पर, keep going and keep going and keep going. और मैं सड़क पे चलता जाऊँ, There is no speed limit. वहां पे तो कोई अपना स्पीड की कोई इंतहा नहीं There are है, no traffic lights. वहां पे कोई ट्रैफिक लाइट There नहीं are no है cameras. और कैमरे भी कोई नहीं I है, keep going and going. और मैं चलता जाऊँ उसके ऊपर। And somebody says, you know how many fines you ought to get? अगर कोई मुझे कहे कि तुझे पता है कि तुझे कितने जुर्माने होने वाले हैं, You are full of fines. कि तू तो जुर्मानों से भर चुका है, All your banks cannot pay the fines. तेरे तमाम जो बैंक बैलेंस थे वो उसको जुर्माने अदा नहीं कर सकते। So I will say, how? ओके, कैसे How do you say I have a penalty pending for me? कैसे तू कह सकता है कि मैं इस जुर्म का मुजरिम ठहरा हूं? This is my defense. ये मेरी तरफ से बात है। What is his defense? अब उसकी बात सुननी He चाहिए। has to show me the law. वो हम मुझे कानून दिखाएगा, He has to show me traffic lights. उसने मुझे वो ट्रैफिक लाइट का बताएगा, He has to show me speed control. वो मुझे स्पीड लिमिट बताएगा। This is what the law was doing to the people. यही कानून जो था वो पुराने अहदनामे के लोगों को दिखाता था। The Shariat had shown us the sin. शरीयत ने हमें गुनाह से जो है उसका जाहिर कराया। शरीयत Unless we don't know what is sin, और जब तक हम गुनाह को नहीं जानेंगे how we will know what is pardon? तो हम कैसे जानेंगे कि माफी क्या है? How we will know the grace? हम कैसे फजल को जानेंगे? Unless we are punished under law. जब तक हम कानून के उस अहद के कानून के नीचे हमें जो है हम मुजरिम ना ठहरे। In the court of law, if I go to the justice, अगर हम अपनी माफी के लिए या अगर मैं जो है किसी कोर्ट में जाऊं, he says, I have a special grace for you, mister. और वो मुझे कहे कि तेरे पर एक खास फजल हुआ है मिस्टर, You have done 10 counts of
penalty, तूने 10 जुर्म किए हैं but I'm waiving them off. और मैं उन 10 जुर्मों को माफ करने के लिए तैयार हूं। So there has to be 10 penalties against me. तो इसका मतलब है कि वहां पे 10 जो जुर्म मैंने किए वहां पे मौजूद है। And as a judge, he will read each one for me. और एक जज होने के नाते, एक काजी होने के नाते वो उनको पढ़ेगा मेरे लिए। Because a good judge will always explain the offense to the guilty person. क्योंकि एक अच्छा जो काजी है वो उन सारी जुर्मों को एक शख्स के सामने जिसने जुर्म किया उसके सामने पढ़ता You है। cannot pronounce under the judicial law, you cannot pronounce judgment and give punishment to anybody without explaining what is his fault. और जुडिशली कानून के अंदर तब तक वो इंसान को मुजरिम नहीं ठहराया जाता जब तक कि उसका जुर्म उस पर जाहिर ना कर दिया That जाए। man must see his sin. वो शख्स अपने गुनाहों को देखे, The law had shown the sin to the human race. क्योंकि उस अहद ने, पुराने अहदनामे ने अपने उस लोगों को गुनाहगार साबित कर दिया कि So तुम I गुनाह। must confess that I am a sinner. तो इसलिए मुझे इकरार करना जरूर है कि मैं गुनाहगार हूं, I know how dangerous it is for me to have committed that sin. कि ये कितना मुश्किल है, कितना खतरनाक है कि मैंने वो गुनाह किया हुआ है। Then only I will realize the importance of the grace. तब मैं जानूंगा कि फजल का मतलब क्या है मेरी Then जिंदगी only में। I will know what God did on Calvary for me. तब मैं जानूंगा कि खुदा ने कलवरी पर क्या किया है मेरे लिए। Millions of animals were sacrificed. बहुत लाखों करोड़ों के हिसाब से जानवर ज़बह किए जाते थे। Millions of procedures had to be followed. बहुत से कानून या बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। Each such procedure, हर एक जो तरीका होता था, each such offering हर एक कुर्बानी जो दी जाती was थी, showing me the type of sin I have committed. वो ये बयान करती है कि किस किस्म का जुर्म या गुनाह मैंने किया है। And this went on and on and on and और ये on ऐसे बढ़ता और चलता चलता ऐसे ही बढ़ता चला जाता है until grace came through Lord Jesus Christ. जब यीशु मसीह के वसीला से फजल आ गया। He says, Amen. all this which was being done कि ये तमाम जो कुछ हुआ है was to show you that you are a sinner. ये इसलिए दिखाया गया, बताया गया कि तुम लोग गुनाहगार हो, So that now you will know अब तुम ये जानोगे you will be justified. कि तुम रास्तबाज ठहरे But through हो। who? किसके वसीला से? Through my son Lord Jesus Christ. वो खुदा के अजीज बेटे, खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से। So we have been special people, brethren. इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम एक खास लोग हैं। That is how in this chapter Paul is talking to them. यही इस वजह से पौलुस रसूल इस खत में बयान He करता is है। giving them a compare and a contrast. वो इस बातों को बयान करता है, पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे के दरमियान के क्या फर्क है। Because in the 4th verse he says further, और चौथी बात की चौथी आयत में लिखा है, whose minds the God of this age has blinded. Fourth verse. ठीक है। Fourth और verse. यहाँ पे लिखा है कि यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, Who do not believe, जो ईमान नहीं लाते, lest the light of the gospel of glory of Christ, Amen. who is the image of God, should shine upon them. ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। Because they are not foreordained by the Lord. आमीन। क्योंकि खुदावन की तरफ से वो चुने या मसा शुदा नहीं है। That is why Jesus said, having eyes they will not be able to see. इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो आंखें रखते हैं पर वो देख नहीं सकते, Having ears they can't hear. उनके कान हैं पर वो सुन नहीं सकते, Having hearts they can't believe. वो इनका दिल है पर वो ईमान नहीं ला Because सकते। if they do this, अगर वो ऐसा कर लेंगे then God will be obligated to save them. तो खुदा इस बात पर पाबंद है कि उनको माफ करे। But God knows by his foreknowledge लेकिन खुदावन अपने इल्म सबाक में ये बात जानता that है these people will not use their free will to follow God. क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी मर्जी से खुदावन के पीछे नहीं आएंगे। God is not pushing us into salvation. खुदावन हमें धक्के नहीं दे रहा निजात की तरफ। He doesn't say, I push you go here and I push you go there. वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें निजात की तरफ धक्का दे रहा हूं या गुनाहों की तरफ धक्का दे रहा Then he हूं, cannot pass a judgment. तो हम पर वो फिर अदालत नहीं कर सकता। A judgment can only be pronounced तब तक जो है वो जजमेंट जो है वो बयान नहीं की जा सकती where the criminal or the culprit has willfully done. जहां पर उस गुनाहगार ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो काम ना किया हो। God did not push
Eve into the tree, into खुदा- that act. खुदावन ने जो हवा को जो था उस गुनाह की तरफ, उस जो उसने बाग एदन में किया, धक्का नहीं दिया था कि जाके कर क्या। He did not push man to listen to the woman. उसने आदम को नहीं कहा था कि जा अपनी बीवी की बात सुन। They used their free will. उन्होंने अपनी ख्वाहिश से वो काम किया। Today also we have a free will. आज भी हमारी अपनी ख्वाहिश है। So God is not posting anything on us. खुदा हम पर कोई चीज जो है वो तो लगा नहीं He देता, is not pushing us. वो हमें धक्का नहीं देता। He says, I have given you the choice. खुदावंद यीशु मसीह कहता, खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी पर छोड़ा हुआ I है, have made a way for you. मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया Don't है। blame me that I have not done it. I've done everything. ये ना मुझे कहो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने There तुम्हारे is लिए सब कुछ nothing कर दिया है। more. There is nothing more can be done. इसके से ज्यादा कुछ और तुम्हारे लिए किया नहीं जा सकता। Jesus is not going to come back and be crucified again. यीशु मसीह दोबारा आकर सलीब पर नहीं मुएगा। Once for all, He has done आमीन। it. एक दफा इस सब के गुनाहों को उठा के ले He गया has वो। become our high priest. वो हमारे लिए सरदार काहिन बन गया। He is that high priest who would not be changed every year. वो ऐसा सरदार काहिन नहीं कि हर साल बदल दिया जाए। He is the one. He is not the one who will die inside the temple. वो नहीं कि वो हैकल के अंदर मारा जाए। He is not the one who is taking the blood of animals and birds. वो ऐसा सरदार काहिन नहीं जो जानवरों और परिंदों का खून लेके अंदर चला He जाए। is the one who took his own blood. वो ऐसा सरदार काहिन है कि अपना ही खून लेके चला गया बारगाह This में। example cannot be found and defined by any human being. ये जो मिसाल है ये इंसान की जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकती। That is the reason, brothers and sisters. इसलिए मेरे अजीज बहन In भाइयों, the 5th verse, Paul says, पालूस रसूल 5वीं आयत में कहता है चौथे we बात do की, not preach ourselves, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह की मुनादी करते हैं। Paul is not preaching himself. वो अपने आप से नहीं पैगाम सुना रहा। Many people are preaching people today. आज लोग जो है लोगों को जो है पैगाम सुनाते We हैं। don't preach people. We don't preach people. हम लोगों को कलाम नहीं सुनाते। Paul also says in one of the lessons here, यहाँ पर पालूस एक जगह पे कहता है ऐसे बातें करते हुए, some says I am of Paul, I am of Peter, I am of Apollos. वो कहता है कि कोई मुझे अपोलोस कहता है, कोई मुझे पालूस कहता है या पतरस कहता है। He says don't follow the people. लोगों के पीछे ना जाओ। He says we are the fellow workers of Christ. हम जो है मसीह के खिदमत गुजार हैं। Don't लोग हैं। follow us, follow Christ. मसीह के पीछे चलो, हमारे पीछे नहीं। We don't run after the prophets and apostles and those things. हम नबियों और रसूलों के पीछे नहीं भागते। We thank God for them. हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उनको भेजने के लिए। God used them for His ministry, for His own glory. खुदावन ने अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल जरूर किया, But we preach Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह को बयान करते हैं। That's why he says इसलिए वो यहाँ पे कहता है, in the 5th verse, he 5वीं said, आयत में कहता है, we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, आमीन, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं। and ourselves your bond servants for Jesus' sake. आमीन, कि वो खुदावन है, क्योंकि वो खुदावन है और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम है। So dear brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, the lesson for us is आज का जो सबक हमें है, we हासिल should करते हैं, value the testament God has made with us. हमें खुदावन की उस कुर्बानी के लिए, उसकी उस गवाही के लिए जो उसने हमारे लिए रखी है, उसकी हम कदर जाने। Jesus said, this is the blood of the New Testament which is shed for you. खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा नए अहदनामे का खून है जो मैं तुम्हारे लिए बहाता हूँ। This is the price, this is the token, this is the price which is paid for us. ये वो कीमत है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अदा की। This will allow us to enter heaven. ये हमें इख्तियार बख्शता है कि हम आसमान की बादशाह, खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाएं। This is an eternal chance for us, brothers. ये हमारे हमेशा की जिंदगी का एक ही मौका He है। has brought us out from the bondage of sin. खुदावन ने हमें उस गुनाह की कैद से रिहाई बख्श He has दी। given us the spirit of freedom and liberty. उसने हमें आजादी की रूह बख्शी है। Not the spirit of fear. हमें खौफ की रूह नहीं बख्शी। He has given the spirit of courage. उसने हमें जो है हिम्मत की रूह बख्शी है। He is coming for such people वो ऐसे लोगों के लिए आ रहा है who will continue like this. कि वो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारें। But because we continue with our own efforts, जब हम अपने
अपनी कोशिशों से इस जिंदगी गुजारते हैं, So he has given his word. तो उसने अपना कलाम बख्श दिया। He says, put on this full armor of the word of God. उसने कहा कि ये तमाम जो आर्मर ऑफ गॉड है वो पहन लो, And be washed with this word of God every day. और इस कलाम से हर रोज गुस्ल लो। The people who still have the veil in front of their eyes, और वो लोग जिनके चेहरे पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है, God knows them. खुदा उनको जानता है। If they will be corrected, God knows them. और जब वो सही दुरुस्त किए जाएंगे, उनको भी उस बात को भी खुदा जानता है। But God also knows that if they don't correct, where are they going? और खुदा ये भी जानता है कि अगर वो अपने आप को सही नहीं करेंगे तो वो कहां पे जा रहे हैं। Even for Israel, और इस्राएल के लिए भी यही his बात first है, love, उसका पहला मोहब्बत, God has made a plan खुदा ने उनके लिए एक इरादा किया, which is going to start after the going away of the bride. और ये वो उस वक्त शुरू होगा जब उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। Those 144,000, वो 1,44,000 जो हैं, this veil will be lifted from their उनकी eyes. आंखों से वो पर्दा उठा लिया जाएगा। Today that veil is there. अभी तक वहां पर वो पर्दा मौजूद है। God has brought them into their land. खुदा उनको उनके मुल्क में, मौदा मुल्क में ले आया है। The 12,000 of the 12 tribes, और 12 कबीलों के 12,000 हजार लोग, by the preaching of those two olive branches, वो जैतून की 2 डालियां जो वहां पर होंगी, they will receive Jesus Christ. उनके वसीला से वो यीशु मसीह को कबूल For करेंगे। them at that time the veil will be उस removed. वक्त वो आंखों के सामने से उनकी वो पर्दा हट जाएगा। But for the rest, लेकिन बाकियों के लिए the veil still stays. वो पर्दा वहीं पे रहेगा, They will still be worshipping in that temple which they are going to make. और वो उसी हैकल में उसकी प्रस्तिश करेंगे जो वो खुद बनाएंगे। There will be no forgiveness of sins in the temple. क्योंकि उस वक्त जो है वहां पर माफी नहीं गुनाहों की उस हैकल के अंदर। They will follow that tradition, that memorial as the third temple. वो उस तीसरी हैकल में वही जो थे रसूम और जो अदा करते थे मूसा की शरीक करते रहेंगे। God has not promised any salvation through that temple. खुदा ने कोई वादा, कोई नजात का वादा नहीं किया उस हैकल के वसीला से। Salvation is for the 144,000. लेकिन सिवाय 1,44,000 के उनकी नजात के। But we know पर हम जानते when the हैं millennium is over, जब 1000 साल गुजर जाएंगे, as John sees in the new heaven and new earth, जैसे यूहन्ना आरिफ ने देखा कि एक नया आसमान, नई जमीन थी, and he says, और उसने कहा, we have read in book of Revelation, हमने पढ़ा है ये मुकाशवा की किताब I में, saw that there was no temple. मैंने कहा कि वहां पे कोई मकदस ना था। God doesn't live in these temples. खुदा जो है वो मकदस में नहीं रहता। We are the temple of God. हम खुदा का मकदस है, And we will be the temple of God. और हम ही forever. खुदा का मकदस रहेंगे वहां पर भी। He says, I saw no temple. उसने कहा कि मैंने कोई मकदस नहीं देखा। Lord himself is the temple. खुदावन खुद उस वहां का मकदस है। What a glorious realm that will be. कैसा जलाली वो जगह होगी हमारे लिए। It is good for the history to know the first temple, second temple, third temple. Good for the history. तारीख के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहला मकदस हैकल थी, दूसरी हैकल और तीसरी हैकल। Third building of third temple is not a good news for the bride. लेकिन ब्राइड के लिए जो तीसरी हैकल है वो अच्छी खुशखबरी नहीं। We are not excited about third temple. हम तीसरी हैकल के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, Because we don't want to see that. क्योंकि हम उसको देखना नहीं We don't चाहते। want to be there. हम वहां पे होना नहीं चाहते। Bride Amen. is a type of John in the book of Revelation. जो दुल्हन है वो यूहन्ना जो है वो दुल्हन की अक्कासी करता है, हमें नहीं, वो यहाँ पर नहीं था। John is not present after the 4th chapter of Amen. book of Revelation. और चौथा जो बाप है मुकाशवे का, उसके बाद यूहन्ना जो था वो जमीन पर नहीं पाया God गया, doesn't want John to stay there. और खुदा नहीं चाहता कि यूहन्ना वहां पे रहे। He called him up उसको ऊपर बुला लिया, and he represents bride. और वो जो है वो ब्राइड को रिप्रेजेंट करता So है, he is also calling up bride. और वो उसी वक्त दुल्हन को भी ऊपर बुला रहा Before है। these things will happen, इससे पहले कि ये सब कुछ हो, but bride knows everything. और दुल्हन इस सब बात को जानती है। Bride knows the whole timeline of God. और खुदा के तमाम उन इरादों को, उसके कामों को दुल्हन जानती है। Why? कैसे? Because John was shown the timeline of God. क्योंकि यूहन्ना ने उसके सारे उन वादों को, उसके सारे उस प्लान को जाहिर कर दिया। And John represents the bride. और यूहन्ना जो है, यूहन्ना आरिफ, वो दुल्हन को जो है उसकी अक्कासी करता And है, bride represents John. और दुल्हन जो है वो यूहन्ना की अक्कासी करती है। John was shown everything. यूहन्ना को सब चीजें बयान कर दी गई। That is why आमीन। the message of this age, इसलिए इस जमाने का जो पैगाम है, by the message
message of this age, और इस जमाने के पैगाम जो दिया गया है, this John, ये जो यूहन्ना है नीचे, they know everything. वो हर चीज जानते We हैं। will not be part of that, हम उस हैकल का हिस्सा नहीं होंगे, but we know everything. पर हम उसको जानते हैं। God does not hide things from his own people. खुदा जो है अपने लोगों से कोई बात जो है उसको दरेग नहीं रखता। Up to the 22nd chapter of Revelation, he has shown to John. उसने 22वें बाब तक यूहन्ना आरिफ को जो है मुकाशफास की सारी बातें बयान कर That दी। is why the message of this age, the bride knows up to the Revelation. इसलिए 22. इस जमाने के पैगाम को दुल्हन जो है पहले बाब से आखिरी बाब तक सब कुछ जानती है, Because bride is a type of John. क्योंकि जो दुल्हन है वो यूहन्ना की मानंद है। How things will happen beyond that, और कैसे कुछ उसके बाद होगा, when we reach there, जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे, God will show us. खुदा हमें बयान कर देगा। We will see Jesus as he is. हम यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे But जो we है are वो। thankful to God. हम खुदा का बाप का शुक्र अदा करते At हैं least we found grace in his hands, कि उसने अपने उसके आंखों उसके लिए हम पर ये फजल हुआ उसका, so that we know these things. ताकि हम ये बातें जान सकें, So that we can preach these things to others. ताकि हम लोगों को ये बातें बयान कर सकें। How can we bring others to God हम कैसे दूसरों को खुदा उनके पास ला सकते हैं? if the book of Revelation was not written? कि अगर मुकाशफा ना लिखा जाता, It is Apocalypse. और ये जो है सॉरी It is the book of Apocalypse, Revelation. हाँ, जो रेवलेशन ये खुदा की बयान करना मुकाशफा है। He starts with John in the first chapter. Come. आमीन। वो यूहन्ना से शुरू करता In है the कि इधर आ। first verse of chapter 4, he says, "Come up, I will show you these." और मुकाशफा उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि ऊपर आ जा। Only इधर आ the जाओ। bride knows these things, brothers and sisters. सिर्फ दुल्हन ये बातें जानती This है, revelation is not for others. और ये दूसरों के लिए नहीं, Even the rapture is not for others. और जो उठाया जाना है वो दूसरों के लिए नहीं People है। make an argument, where is the word rapture in the Bible? लोग कहते हैं कि लफ्ज रैप्चर कहाँ पर है, Because the veil is still there. क्योंकि पर्दा वहां पे मौजूद है। Unless the veil is removed, जब तक पर्दा नहीं हटाया they जाएगा, will not receive the Spirit of Christ. वो खुदावन की रूह को कबूल नहीं कर And they सकते, will perish. और वो जो है खत्म हो Bible जाएगी। says those who don't receive this, और खुदावन के कलाम में लिखा है कि The- जो कोई इसको कबूल ना if the करेगा, veil is not lifted for them, they will perish. और जो इनके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया गया, वो हमेशा की आग में God डाल has जाएंगे। already made arrangement for the people of Israel. खुदा ने पहले से ही इस्राएली लोगों के लिए हर एक काम को पूरा कर दिया He है। has given a number who will not be perished. और खुदावन ने पहले से वो तादाद बता दी है कि जो है वो तमाम खत्म नहीं होंगे। So we are so blessed people. हम मुबारक लोग हैं खुदावन के। And may God help us and guide us and keep us providing. खुदावन हमारी मदद करे और हमें हर वो चीज जो उसने हमारे लिए दी है वो हमें मुहैया कर रखे। We know the Antichrist will come. हम जानते हैं कि मुखालफ मसीह आएगा। The spirit of Antichrist has been there through all church ages. हम देख सकते हैं कि जो मुखालफ मसीह की रूह है वो तमाम कलीसिया ज़मानों में पाई गई है। The person of Antichrist will appear later. लेकिन वो शख्स, गुनाह का वो शख्स जो है वो बाद में जाहिर होगा। About whom the book of Revelation says this is the number of a man. और not जहाँ a पे system. मुकाशफा की किताब में लिखा है कि ये एक शख्स का अदद है, एक आदमी का अदद है। That number 666 is the number of a man. और It's not the 666 number of a system. वो किसी सिस्टम का नंबर नहीं बल्कि एक आदमी का नंबर है जो The 666 है। system is already going on. It will go on. और ये सिस्टम जो है ये शुरू से आ रहा है और ये चलता रहेगा ऐसे This ही। will be personified into a man final. The man Antichrist who will sit in the temple. और ये तमाम जो सिस्टम है ये आदमी की सूरत में जाहिर हो जाएगा जब वो हैकल में आ मौजूद होगा। But then the Lord will take revenge. तब वो खुदावंद अपना बदला लेगा वहां पर। Then even this temple which is made, the third temple will be no more. और जब ये तीसरी जो हैकल है जो बनाई गई है वो भी तमाम हो Because जाएगी। Bible says there will be a big earthquake. क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा And the mount will be separated from north to south. और जो है जो पहाड़ है वो दो हिस्सों में हो There will जाएगा। be no temple left there. तो वहां पे कोई हैकल नहीं मौजूद होगी। The people, God want to save the people 144,000. They don't need to go to that temple. क्योंकि खुदावन 1,44,000 जिनको बचा लेगा उनको हैकल में जाने की जरूरत नहीं। But John is watching this from the आमीन। heaven. लेकिन यूहन्ना आरिफ आसमान से ये सब कुछ देख रहा Why है today we know these things, brothers and sisters? कि आज हम इन बातों को क्यों सब बातें कैसे जानते हैं। Because by grace of God we believe the message
message of this time. क्योंकि खुदावंद के फजल से हम उसके पैगाम पर ईमान लाए हैं We recognize the ministry of this time. और हम इस जमाने में उसकी खिदमत को हमने अपनी आंखों से देखा है। God is continuing with his ministry till he comes. खुदावंद अपने काम में जो है लगा हुआ है जब तक वो आ ना जाए। He is not slack in his promise. वो अपने वादों में जो है वो अपने वादों को भूलता नहीं है, देर नहीं करता। We are waiting for Romans 9:28. हम जो है इंतजार कर रहे हैं रोमियो 9वां बाब उसकी 28. उसकी 28वीं आयत The की। short work of righteousness he will do. और वो अपने जो अपने काम को जो थोड़ा सा छोटा सा काम उसको The पूरा great करेगा। works are going to be manifested in the bride, brethren, before the Lord comes. इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए वो अब बड़े कामों को पहले अंजाम दे देगा। This is his promise. ये उसका वादा है And those who are waiting for this और promise, जो इस वादे के लिए इंतजार कर रहे हैं only they will see this happening. वो ही देखेंगे कि ये हो रहा है। And may God keep us for that purpose, इसलिए खुदावंद हमें उस काम के लिए यहाँ so पर that रखे, we should be a part of that. ताकि हम उसका हिस्सा बन He सके। will not take us away from this world वो हमें तब तक दुनिया से दे के नहीं जा सकता unless he is done with us. जब तक वो अपने तमाम उस इरादे को हमें पूरा ना करे। Whether it आमीन। is we, चाहे वो हम हो whether it is our friends, या हमारे बहन भाई हो या हमारे दोस्त हो whether it is the husband and wife relationship, या वो हस्बैंड और वाइफ का शौहर और बीवी का रिश्ता हो whether it is our children, या वो हमारे बच्चे हो, if they are in the program of God, अगर वो खुदावंद के इरादा में शामिल है, unless God is done with them, जब तक खुदा उनके साथ अपने इरादे को पूरा नहीं करता we will not leave this world. हम दुनिया को छोड़ नहीं सकते। Those who are in his program, जो उसके इरादा में शामिल है they will not leave this world incomplete. वो इस दुनिया में आधे काम छोड़ के नहीं जाएंगे। One day God did this work in my life, खुदा ने एक दिन वो काम मेरी में जिंदगी in में पूरा our किया, life. हमारी जिंदगियों में पूरा किया।